हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू दी नोटबुक प्लस। चलिए आज की वीडियो में देखते हैं व्हाट आर द इंपॉर्टेंट करंट डेवलपमेंट्स ऑफ द डे 24 दिसंबर 2025। 24 दिसंबर 2025 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कौन कौन से हैं जो रिलेवेंट है, इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जामिनेशन डियर स्टूडेंट्स, वो उनको आज हम डिस्कस करेंगे। इन ब्रीफ एंड इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम एमसीक्यूज जो है, possible MCQs that examiner may ask you from these developments in your examination that we'll be discussing in this particular video. So आज हमारे साथ बने रहें। So the first important development dear students is इलॉन मस्क जो है ये बने हैं फर्स्ट पर्सन विद अ नेटवर्थ ऑफ $700 billion। इलॉन मस्क he has become the first person with the net worth of $700 billion. Elon Musk had made history by becoming the first person in the world to have a net worth exceeding $700 billion according to Forbes Billionaire Index. तो किसके द्वारा ये इंफॉर्मेशन हमें मिली है? Forbes Billionaire Index। जो इलॉन मस्क है इनकी टोटल नेटवर्थ एस्टिमेटेड है एट अप्रॉक्सीमेटली $749 बिलियन। तो इंपॉर्टेंट है। मैं हो सकता है एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। अनदर डेवलपमेंट डियर स्टूडेंट्स इज जयशा रिसीव्स। जयशा जो हमारे प्रेजेंट होम मिनिस्टर जी हैं उनके बेटे हैं। जयशा ही रिसीव्ड ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफ ईयर अवार्ड। जयशा ये ट्रांसफॉर्मेशनल, एग्जामिनर में आस्क यू ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफ ईयर अवार्ड किसको मिला है? तो जयशा को मिला है। ये थोड़ी डिटेलिंग देख लेते हैं। अमंग द बिगेस्ट चैलेंजेस ड्यूरिंग जयशाज टेन्योर was the resumption of cricket activities in India during the COVID-19 pandemic, right? This we know, this is the development. At that time, his priority was to organize the Indian Premier League IPL in a safe environment and maintain the continuity of the administration. And for this, for his achievements, for the achievements of Jay Shah, इनको ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। नेम किसको मिला है एंड कौन सा अवार्ड मिला है, इंपॉर्टेंट ये है आपके एग्जाम के लिए। सो द अनदर डेवलपमेंट इज स्मृति मंदाना जो है बिकम्स द फर्स्ट इंडियन वुमन टू स्कोर 4000 रन्स। स्मृति मंदाना द वाइस कैप्टन ऑफ इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम, ये वाइस कैप्टन है इंडियन वुमेन्स टीम की, हैज़ अचीव्ड अ हिस्टोरिक माइलस्टोन अपॉन हर रिटर्न टू इंटरनेशनल क्रिकेट। शी मेड हिस्ट्री इन फर्स्ट वुमेन्स T20 इंटरनेशनल मैच अगेंस्ट श्रीलंका वुमेन्स क्रिकेट टीम प्लेड इन विशाखापट्टनम ऑन December 21, 2025। इस मैच के साथ ही ये पहली इंडियन वुमन बनी है जिन्हें स्कोर 4000 रन्स किए हैं। तो ये नाम आपको स्मृति मंदाना याद रखना है। अनदर डेवलपमेंट डियर स्टूडेंट्स इज हार्पर कॉलिन्स इंडिया टू पब्लिश मोहार बासूज बुक ऑन सलमान खान। ठीक है, थोड़ी डिटेलिंग देख लेते हैं। जो हार्पर कॉलिन्स हैं ये पब्लिशर्स हैं ऑफ पब्लिशर्स इंडिया। हार्पर कॉलिन्स पब्लिशर्स इंडिया has announced the publication of a new book based on Hindi cinema superstar सलमान खान। तो सलमान खान पे अब एक बुक लिखी जाएगी, पब्लिश की जाएगी बाय द हार्पर कॉलिन्स पब्लिशर्स ऑफ इंडिया। ये हिंदी सिनेमा पे बुक है, हिंदी सिनेमा सुपरस्टार सलमान खान पे बुक लिखी जाएगी, इसका नाम ही सलमान खान रखा जाएगा। सो दिस डेवलपमेंट इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन। द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड जिसे हम कहते हैं, द बुक इज रिटन बाय रेनाउड जर्नलिस्ट एंड ऑथर मोहार बासु। जो मोहार बासु जी हैं इन्होंने ये किताब लिखी है, टाइटल सलमान खान ऑन द हिंदी सिनेमा सुपरस्टार सलमान खान। ये हार्पर कॉलिन्स पब्लिशर्स पब्लिश करेंगे। ठीक है, एंड विल बी रिलीज्ड ऑन December 20, 2025 कोइंसाइडिंग विद द सलमान खान्स बर्थडे। तो 20 दिसंबर को उनका बर्थडे भी था। ठीक है, अनदर इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट डियर स्टूडेंट्स इज जेम्स वेब डिस्कवर्स यूनिक लेमन शेप्ड प्लैनेट। जो ये इंपॉर्टेंट है साइंस टेक के लिए फॉर योर एग्जामिनेशन एज वेल। जो जेम्स वेब है डिस्कवर्स यूनिक लेमन शेप्ड प्लैनेट। थोड़ी डिटेलिंग देख लेते हैं। एस्ट्रोनॉमर यूजिंग द जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप हैव डिस्कवर्ड एन एक्सट्रीमली अनयूजुअल exoplanet that challenges existing scientists' theories about planetary formation and evolution. ठीक है, the planet named PSR J23222650b is roughly the size of Jupiter
Its orbit, it orbits a pulsar, a type of a neutron star, as its host star, making it exceptionally rare. So the development is important. कुछ नाम आपने याद रखने. जेम्स वेब जो है इसने डिस्कवर किया यूनिक लेमन शेप्ड प्लैनेट. ये ऑर्बिट करता है एक पल्सर को. ठीक है, इसका नाम क्या है? इट्स नेम इज PSR J2322-2650b. ठीक है, ये रफली जुपिटर के साइज का माना जाता है. ठीक है, ये एक टाइप ऑफ न्यूट्रॉन स्टार है पल्सर, और इसका होस्ट स्टार भी है जिस लेमन शेप्ड प्लैनेट की हम बात कर रहे हैं. ठीक है, सो एक नया एग्जामिनर में आस्क यू इन द एग्जामिनेशन की कौन सा नया लेमन शेप्ड प्लैनेट जो है वो डिस्कवर किया है, किससे किया है. ठीक है, उसका नाम क्या है, ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है. अनदर डेवलपमेंट डियर स्टूडेंट्स इज प्रेसिडेंट अप्रूव्स VB राम जी बिल. प्रेसिडेंट ने VB राम जी बिल अप्रूव की है. ये VB राम जी क्या है? ये MGNREGA जो है नरेगा का अब नया नाम है. अर्स्टवाइल हम इसे नरेगा के नाम से जानते हैं. अब नाम बदल के और कुछ और इम्पॉर्टेंट चेंजेस इस स्कीम में लाई गई, MG नरेगा स्कीम में. तो अब ये बिल भी पास हो गई है, नई बिल, जिसमें नाम भी चेंज, हमें नाम भी, नॉमेनक्लेचर ऑफ द स्कीम भी चेंज्ड मिलेगा और कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स भी है. VB राम जी बिल प्रेसिडेंट ने अब ये अप्रूव की है. अ सिग्निफिकेंट पॉलिसी शिफ्ट हैज़ ऑकर्ड इन इंडियाज रूरल एम्प्लॉयमेंट लैंडस्केप with the VB Ramji Bill 2025 receiving presidential assent from President द्रौपदी मुर्मू जी, thus becoming the law. जब एक बिल को असेंट मिलता है प्रेसिडेंट का तो लॉ बन जाती है. ठीक है, सो अब ये VB राम जी इम्प्लीमेंट हो जाएगी. अर्स्टवाइल हम इसे नरेगा के नाम से जानते थे. जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है, it has officially confirmed this development. This new legislation replaces the long-standing Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MG Narega) and reflects the government's new approach to rural employment and livelihood. So, examiner may ask you many questions about VB Ramji. थोड़ी बहुत डिटेलिंग आप खुद से देख लें, नरेगा के बारे में थोड़ी बहुत डिटेलिंग आप ले लें, so that examiner में ask you anything about VB रामजी और MG नरेगा, आपको चीज़ें बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि नरेगा कब आया था. ठीक है, एक जॉब कार्ड होल्डर कौन एलिजिबल है फॉर द जॉब कार्ड. ठीक है, मिनिमम डेज, जो एम्प्लॉयमेंट डेज मिनिमम नरेगा में मिलते थे वो कितने मिलते हैं और नई स्कीम में कितने मिलते हैं. ठीक है, ऊपर मेरिट को ये जनरल कैटेगरी वाले को कितने मिलते हैं, ST SC को कितने मिलते हैं. ठीक है, सो ये चीज़ें आपने खुद से भी थोड़ी देख लेनी है, अपने नोट्स को इनरिच करते रहना है. कमिंग टू द अनदर डेवलपमेंट, दैट इज प्राइम मिनिस्टर मोदी इनॉग्रेट्स 10,601 करोड़ फर्टिलाइजर प्लांट इन दीपुरगढ़ असम में. अब एक चीज़ इनॉग्रेट हुई है, ये कौन सी है? ये फर्टिलाइजर प्लांट है. ठीक है, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इनॉग्रेट की है. इट लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ एन एमोनिया यूरिया फर्टिलाइज़र प्लांट. ये अमोनिया यूरिया फर्टिलाइज़र प्लांट है जो कहाँ पे है? नमरूप में है. डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट असम में है ये, जहाँ पे इस फर्टिलाइज़र प्लांट का माइलस्टोन रखा गया है बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी. कब? ऑन December 21, 2025. ये डेट भी आप याद रखें. इस प्रोजेक्ट का कॉस्ट कितना है? 10,601 करोड़. ठीक है, रुपीज़. and is being developed under the Assam Valley Fertilizers and Chemical Company Limited AVFCCL के अंडर ये डेवलप हो रही है. और ये ओबियसली सिग्निफिकेंट स्टेप माना जाता है इंडिया सेल्फ रिलायंस इन फर्टिलाइजर्स में. तो ये कुछ डेवलपमेंट्स आपने, इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट कुछ पॉइंटर्स आपने याद रखने फॉर योर एग्जामिनेशन. कमिंग टू द अनदर डेवलपमेंट, दैट इज नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे. कब मनाया जाता है? सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन December 24. Why? To raise awareness about the consumer rights and protection in India. National Consumer Day कब मनाया जाता है? डेट आपने याद रखनी है, 24 December every year annually. Why? To raise awareness about the consumer rights and protection in India. One, this day is celebrated to commemorate the enactment of Consumer Protection Act 1989. To commemorate the enactment of Consumer Protection Act 1989, ये दिन मनाया जाता है on every year on the day 24 December. मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इस डे को सेलिब्रेट करने का?
is to make consumers aware of their rights, one, and responsibilities, and protects them from any kind of exploitation, right? कुछ possible questions देखते हैं examiner में asks you from these developments of the day 24th December 2025. The first MCQ is what is the Elon Musk's estimated net worth? ठीक है, Forbes के according, Forbes billionaire index के according, it is around $749 billion. Number next is what a historic reform was introduced in women's cricket under leadership of Jay Shah? Gender, ये historic एक आपने बता देना है कि कौन सा रिफॉर्म लाया गया है जय शाह के अंडर. It is, dear students, during Jay Shah's tenure, safely resuming cricket activities amid the COVID-19 pandemic was the biggest challenge. The Indian Premier League was successfully conducted through a biosecure bubble and centralized organization. So gender pay equality इसमें लाई गई है. ये आपने याद रखना है. Coming to the next important question, which batter is Smriti Mandhana to complete 4,000 runs in women's T20 cricket, T20 India cricket, ठीक है. फर्स्ट इंडियन एंड फर्स्ट एशियन ये बैटर है स्मृति मंदाना, जिन्होंने कंप्लीट किए हैं, फर्स्ट इंडियन एंड फर्स्ट एशियन वुमन जिन्होंने कंप्लीट किए हैं 4,000 रन्स इन वुमेन्स इन T20 क्रिकेट, ठीक है, T20 इंटरनेशनल. सो कमिंग टू द अनदर इंपॉर्टेंट MCQ, हु रोट द बुक सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड? मोहार बासु जी हैं, जिन्होंने एक जर्नलिस्ट भी हैं, जिन्होंने ये किताब लिखी है. अनदर MCQ इज व्हाट इज द नेम ऑफ द रिसेंटली डिस्कवर्ड बिजार एक्सोप्लैनेट, जो रिसेंटली एक्सोप्लैनेट डिस्कवर किया गया, उसका नाम क्या है? PSR J2322-2650b, ठीक है, इसका नाम है. Number next is after whose approval did the VB G bill 2025 receive the status of law? It's obviously by the president, जो भी हों इस वक्त president साहिबा जो है द्रौपदी, honorable द्रौपदी मुर्मू जी. Number next MCQ that examiner may ask you, what is the total estimated cost of the Namrup fertilizer project, जिसको हम अभी डिस्कस कर रहे हैं? It is 10,601 crore rupees, right? Number next is which act is related to national consumers' rights? It is the Consumer Protection Act 1989. These were the developments and the possible multiple choice questions that examiner may ask you.